गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर आप सूत्र सीखने के लिए आए होंगे और मेरा प्रॉमिस है मैं आपको पक्का सूत्र बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, देखो हमें सूत्र क्यों सीखने हैं, रासायनिक सूत्र क्यों सीखने हैं। देखो आपके चैप्टर है 10th के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक लवण और धातु और अधातु। तीनों ही चैप्टर में बच्चों आपको क्या है, रासायनिक सूत्र काम में लेने होंगे, यूज करना है। इनको सीधे नहीं आएंगे एग्जाम में, यूज करना है। रासायनिक अभिक्रिया इन्हें सूत्रों के बिना लिख ही नहीं पाओगे, याद तो कहाँ से होगी, लिख ही नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना है, सूत्र बनाना सीखना है। ठीक है, इनके बिना ये 3 चैप्टर है जो 20 नंबर के आसपास आते हैं, ये लॉस हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, रासायनिक सूत्र बनाना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन का H लिख देते हैं और क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक होता है बच्चों Cl, HCl। तो ऐसे तो सर कोई सा भी बना लेंगे। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। ठीक है, तो सर मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड है तो क्लोरीन है, इसका प्रतीक क्या लिख लेंगे, Cl, MgCl, सूत्र बन गया। लेकिन मैं कहूँगा ये तो सही बनाया है आपने, लेकिन ये गलत बनाया है। ये सही क्या होगा, MgCl2, MgCl2। तो इसमें HCl, इसमें MgCl गलत हो गया, HCl सही हो गया। ये कैसे हो रहा है ना, बस यही चीज़ आपको समझनी है, फिर सूत्र बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें संयोजकता निकालनी आनी चाहिए तत्वों की। तो मैं मानकर चलता हूँ आपने 9th में तत्व याद किए होंगे, 20 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, 20 तक तत्व याद करना है। एक बार बोलो मेरे साथ, इस देखो मैं नाम बता देता हूँ, इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ आपको 20 तक तत्व याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब याद कैसे करने हैं, पहले तो रोज़ इनको है ना पन्ने पर लिख लो एक और बोलो, इसको नंबर वाइज से बोलो, है ना। फिर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ये लिख दे Na तो आपको बताना है ये क्या है, सोडियम। देखो टाइम लगेगा ये सीखने में, लेकिन एक बार सीख गए ना कभी नहीं भूलोगे। तो Na लिख दे तो सोडियम, अगर कोई सोडियम लिख दे तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रतीक क्या होगा, Na। ठीक है, इस प्रकार आपको पूरे 20 तत्व याद करने हैं। बाकी हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे ना तो सभी जो नए तत्व है ना, Fe वगैरह है, सोने का है, चांदी का है, इनका वो याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, 20 तक तत्व याद कर लेने हैं। ठीक है, अब जैसे ही याद हो जाए तो हमें इनकी निकालनी है संयोजकता। देखो संयोजकता क्यों निकालनी पड़ेगी, देखो जैसे मान लो आदमी, आदमी है ना, वैसे केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से, ध्यान देना इधर। आदमी और ऑक्टोपस,
ठीक है। जैसे यहाँ से ले लिया हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कुछ भी ले लिया, दो चीज़ें ले ली। जैसे मैंने ले लिया आदमी, ऑक्टोपस। अब आदमी का प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H, आर्गन का AR। वैसे मान लो आदमी, तो आदमी को इंग्लिश में कहते हैं मैन, मैन यानी आदमी। तो आदमी का प्रतीक मान लो मैंने ले लिया M, ठीक है। और ऑक्टोपस का क्या ले ले, O ले ले। ऑक्टोपस का प्रतीक ले लिया O, ले लिया। अब देखो हाथ देखते हैं, देखो बॉन्डिंग कैसे बनती है बच्चों। एक परमाणु है, उससे दूसरा परमाणु जुड़ जाता है, बॉन्डिंग बनती है ना। ऐसे ही अगर आदमी ऑक्टोपस से जुड़े तो कैसे जुड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे। तो आदमी के कितने हाथ होते हैं बच्चों, 2 हाथ। कितने हाथ, 2 हैंड होते हैं ना। आदमी के तो 2 ही होते हैं, एक से एक पकड़ लेगा, दूसरे से दूसरा पकड़ लेगा। ऑक्टोपस के होते हैं मान लो 8, कितने भी होते होंगे लेकिन हम मानकर चल रहे हैं 8 हाथ होते हैं। ऑक्टोपस देखा हुआ है क्या, हाँ, तो मान लेते हैं 8 हाथ होते हैं उसके। अगर कट रही हैं चीज़ें तो काट, तो देखो 2 से कट रही है ना, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1 और 4 आ जाएगा। भाई 2 से 8 कटेगा तो 1 और 4 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, 9th में देखो, याद आ रहा होगा आपको कुछ, 9th में हमने पढ़ा था, ऐसे करके लिखते थे। देखो M लिखेंगे, सबसे पहले वाला प्रतीक लिखेंगे M, ये लिख लिया M। M के ये वाली संयोजकता लगाएंगे नीचे, ऐसे लगानी है M4। फिर दूसरा प्रतीक लिखेंगे बिल्कुल पास में, दूर नहीं लिखना है इसको, ये लो O लिख लिया। और ओके लगानी है 1, लेकिन 1 को कभी भी लगाते नहीं है। जैसे मैथ में देखा होगा आपने, अक्ष की घात 1 कभी नहीं देखते हो, है ना। अक्ष की घात बाकी चीज़ें लगाते हैं, 0 है, अक्ष स्क्वायर है, लेकिन अक्ष की घात 1 कभी नहीं देखा बुक में। वैसे 1 नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही है ना। तो आदमी ऑक्टोपस का सूत्र क्या हो गया, M4O, है ना, M4O। तो देखो यहाँ सूत्र बनाना आ गया, कितना आसान है। ऐसे इनका बना लेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ ये हाथ है ना, यानी संयोजकता, इनकी संयोजकता निकालना सीखनी पड़ेगी हमको, है ना। तो संयोजकता देखो कैसे निकालेंगे। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ यहाँ। पहले तो चलो उसको रहने दो, है ना, उसका काम नहीं, सीधा ये बताता हूँ निकालना। जैसे मान लो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखो, यानी Z लिखो। हाइड्रोजन जितने नंबर पर आ रहा है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो हाइड्रोजन तो पहले नंबर पर आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, ठीक है। अब बोर व बरी, बरी मॉडल, बोर व बरी ने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे किसी परमाणु के कोष में। परमाणु का तो पता है ना, बीच में नाभिक होते हैं, फिर के कोष, L M, है ना, ये कोष होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अंदर वाला कोष होता है K, फिर उसके बाहर वाला L, फिर उसके बाहर वाला M, फिर N, ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। और सूत्र होता है 2n स्क्वायर, है ना, यह सूत्र कि परमाणु के किसी nवें कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का सूत्र क्या होता है, ये बहुत बार आता है, 2n स्क्वायर। इसको भी छोड़ो आप, जब नहीं याद रहे तो भी छोड़ो, है ना। तो वह बोर व बरी ने क्या कहा था कि किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, बॉक्स बना लेने आपको 4, ठीक है। कितने बॉक्स बना लेने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर्मेट क्या आएगा इसमें, पहले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं, 2 की जगह, बाकी में आपको कितने भर सकते हैं, 8 8 और 8। भरना किस तरफ से है, इधर से। सबसे पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 तो पहले में ही भरेंगे ना, ये लो 1 भर दिया, ठीक है।
अब बोर व बरी ने क्या कहा था कि बाह्य कोष। अब देखो हाइड्रोजन का बाह्य कोष बनाए तो ये तो नाभिक, ये पहला कोष और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोर व बरी ने कहा था कि बाह्य कोष, तो इस परमाणु का तो बाह्य कोष यही है पहला, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो बोर व बरी ने कहा था कि ये या तो क्या है कोष खाली हो जाए तब स्थायी होते हैं परमाणु, या फिर पूरा भरा हुआ हो। तो यहाँ से क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को खाली करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एक निकालना पड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा H+। ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन का देखें, क्लोरीन है तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिनो। आप ऐसे तत्व बोलोगे, गिन लोगे तो देखो 17 नंबर पर आएगा, 17 नंबर पर आएगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17, है ना। तो पहले में कितना भरेंगे, ये याद रखना आपको, 2 8 8 ऐसे भरने हैं सबको। तो पहले में कितने, 2, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 है, कितने टोटल 17। तो 2 8 10 और 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 टोटल हो गए। अब देखो बाह्य कोष को, तो क्लोरीन का बाह्य कोष देखो क्या है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये भी कंप्लीट भरा हुआ है। इसमें देखो कितने, 7 है। अब 7 को निकालेंगे बाहर, है ना, बहुत जोर आएगा। तो हो सकता है कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले आए, कितने लाने पड़ेंगे, एक, क्योंकि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, है कितने, 7 है, एक ही तो लाना है। तो इजी काम है। देखो हाइड्रोजन के केस में क्या था, एक था उसको निकाल दिया, एक निकालना आसान था। यहाँ 7 निकालना क्या है, भारी भारी। मैं ऐसे कहूँ बच्चों कि इस कमरे में क्या है, 7 ईंट पड़ी है, एक और चाहिए, तो मैं कह दूँ या तो एक ले आओ आप, या 7 को बाहर फेंक दो। तो कौन सा काम करोगे आप, सीधी सी बात है, एक ईंट लेकर आओगे। तो वैसे यहाँ पर एक लेकर आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, एक, तो एक, और ला रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव, इधर लगा दो चाहे नेगेटिव, एक को लिखते नहीं है, Cl नेगेटिव लिख दो, या एक लगाओ तो लगा दो। तो क्लोरीन के हाथ कितने हो गए, एक। ऐसे देखो बात करते हैं क्लोरीन के जस्ट बाद में वाला आर्गन। तो आर्गन में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 10 और 8 है, 10 और 8 18। अब देखो इसको पूरा भरा हुआ है ना, न तो निकालना है कुछ, न लाना है, क्योंकि 8 होने चाहिए थे, 8 ही है। इसका मतलब आर्गन की संयोजकता 0, इसलिए आपको आर्गन के यौगिक मिलेंगे नहीं। ठीक है। अब चलो सूत्र बनाते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे अपन, वो सीखो आप। तो सूत्र बनाते हैं बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं, क्या बनाए, हाँ देखो सूत्र है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो कार्बन को जानते हो आप, इनमें से है, क्लोराइड को जानते हो, ये क्लोरीन है, लास्ट में आएगा ना नेगेटिव आयन, वो क्या होगा, आइड लगेगा उसके। जैसे नाइट्रोजन होगा तो क्या आएगा, नाइट्राइड, सल्फर होगा तो सल्फाइड, है ना, फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, फ्लोराइड, ऐसे आएगा ना। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड आएगा। तो आपको पहचान लेना है कि कौन सा तत्व है। तो पहला तो है कार्बन, ये रहा, दूसरा है क्लोराइड, तो ये 17 नंबर वाला रहा। ठीक है, ये पता चल जाएगा, कार्बन है और क्लोराइड है तो क्लोरीन है। ये टेट्रा तो इनमें है ही नहीं, तो छोड़ो, आपको टेट्रा की तरफ है, इसकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना, इसको छोड़ो। कार्बन क्लोराइड दोनों समझ गए। तो कार्बन का प्रतीक C और क्लोराइड यानी Cl, देखो ये रहा। अब देखो कार्बन कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। तो आपको ये डब्बे वगैरह नहीं बनाने, वहाँ आप तो एक ही चीज़ याद रखो, कैसे बढ़ते हैं, 2 8 8 और 8 ऐसे बढ़ने हैं, ऐसे याद रखो, वो समझाने के लिए था, शॉर्ट में करोगे वहाँ। तो जैसे ही आपको पता लगे
जैसे ही आपको पता लगे कि भाई कार्बन तो कितने नंबर पर आ रहा है 6, ऐसे गिन लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पर। अब 6 नंबर पर आ रहा है तो बच्चों क्या कर लेंगे, वही भरेंगे पहले में 2। जब कंप्लीट पहला भर जाएगा उसके बाद में आगे जाएंगे। तो पहले में 2, अब 2 6 में से 2 निकालो, कितने बचे 4, और बचे 2 और 4। अब होने कितने चाहिए यहाँ 8। सबसे बाहर वाले लास्ट वाले को देखना है भाई, ये कोस को, सबसे बाहर वाले को, लास्ट वाले को, 2 और 4 इसको देखना है, इसको देखना है। इसमें क्या चाहिए, या तो 4 निकाल दो या ले लो, है ना। तो किसी भी केस में निकाल दो या ले लो। संयोजकता कितनी हुई 4, यहाँ लिख देंगे 4। दूसरा है क्लोरीन, तो क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। ये देखो 17 नंबर पर क्या है क्लोरीन। तो पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 2 और 8 10, और बचे कितने 7। होने कितने चाहिए लास्ट वाले में, देखो ध्यान से, पहला कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, क्योंकि मैंने बताया था कैसे भरेंगे 2 8 8 और 8 ऐसे भरते जाएंगे, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 होने चाहिए, लेकिन 8 नहीं है, कितने हैं 7 है। अब 7 है तो क्या करेंगे बच्चों, 1 लेकर कर आएंगे, क्योंकि 7 को यहाँ से निकालना हार्ड काम है ना। तो कितना ले आएंगे, 1 लाना आसान है, आसान वाला काम करेंगे हमेशा, ठीक है। तो कितना लाना पड़ता है 1, वही इसकी संयोजकता होगी। अब लाते हैं तो माइनस का है और निकालते हैं तो प्लस का हो जाता है, लेकिन वो यहाँ काम तो आने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान मत दो आप, प्लस का होगा या माइनस का, रहने दो। फिर क्या करते हैं, कटता है तो काट देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कटेगा, है ना। 4 और 1 को 1 से काटोगे तो 4 और 1 ही आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, पहला प्रतीक लिखते हैं C, तो C लिख लिया, C के 1 लगाएंगे नहीं, 1 को कभी नहीं लगाएंगे। दूसरा प्रतीक लिखेंगे इसके पास ही Cl, दूसरा प्रतीक Cl के कितना लगाएंगे 4, और 4 ऐसे लगाना है CCl4, यानी सूत्र क्या बन गया आपका CCl4। अब देखो टेट्रा क्यों आ रहा था बीच में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसका मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी क्लोराइड कितने हैं 4, इसलिए क्या लगा था टेट्रा, ठीक है। तो टेट्रा से डरना नहीं है बच्चों, ठीक है। समझ में आया कुछ। चलो एक और करते हैं ट्राई, फिर आपको दूंगा मैं, आप करना। अब की बार एक बढ़िया सा बनाते हैं जो एग्ज़ाम में काम भी आता है हमारे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत ही खास है ये, रेट पात्रता की परीक्षा में भी पूछा था एक बार, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, प्रतीक लिखना है। एल्यूमिनियम का प्रतीक कहाँ गया, ये रहा Al, क्या लिखेंगे प्रतीक Al, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, ऑक्साइड है, इसका मतलब कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या प्रतीक लिखेंगे O, ये रहा, देखो ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al लिख लिया, ऑक्सीजन का O लिख लिया। अब निकालनी है संयोजकता, तो वही है 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, ये 13 नंबर पर आता है। कैसे भरेंगे, 2 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, और अगले में कितने आ जाएंगे 10 और 3 13, हो गए पूरे। अब देखो इसमें होने कितने चाहिए, लास्ट वाले में कितने बताए थे 8 होने चाहिए, पहले में सिर्फ 2 है, बाकी सब में 8 ही होने चाहिए। तो देखो कितने होने चाहिए 8 है, कितने 3, अब 5 लाओ या तो तब 8 होंगे, या क्या कर दो खाली कर दो, तो 3 खाली करना आसान रहेगा या 5 लाना, तो 3 खाली करना क्या रहेगा आसान, है ना। 3 को यहाँ से खाली कर दो, कितने खाली किए 3, तो 3 इसकी क्या हो गई संयोजकता, ठीक है, प्लस की होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 2, देखो करके ऑक्सीजन कितने नंबर पर 8 पर है, ऑक्सीजन 8 पर है, तो पहले में 2, दूसरे में 6, 2 और 6 8। अब देखो इसमें कितने होने चाहिए, इसमें भी 8 होने चाहिए, कितने और चाहिए 2, तो ये मैंने लिख दी संयोजकता 2। 3 और 2 आपस में कटते नहीं हैं बच्चों,
कटते नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखो, पहले पहला प्रतीक, बाद में दूसरा प्रतीक। सबसे पहले पहला प्रतीक लिखना है, ठीक है। और पहला प्रतीक हमेशा धातु ही होगा। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या लगाना है, 2। ये तीर लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उल्टा लगाना है। एल्यूमिनियम के नीचे वाला मत लगा देना, ऑक्सीजन के जो नीचे है वो लगाते हैं हमेशा ना। तो Al2, फिर प्रतीक लिखेंगे अगला ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लगाएंगे, 3, Al2O3। ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया बच्चों। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रतीक सूत्र बन गया। बहुत हार्ड होता है ये, याद करने में मुश्किल होता है, कहाँ 2 आएगा कहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो एक और बनाते हैं, है ना, आप बनाना एक। चलो मैं एक तो एल्यूमिनियम ही दे देता हूँ, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बनाओ जल्दी से। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप ट्राई करो, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या, देखो एल्यूमिनियम है तो ये तो यहाँ बता रखा है मैंने कैसे आएगा। एल्यूमिनियम का Al लिख लेंगे, क्लोराइड है तो क्लोरीन है तो Cl लिख लेंगे। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 अभी निकाल कर बताई थी, क्लोरीन की आप निकालो, देखो 17 नंबर पर है, तो डायरेक्ट लिखना वहाँ 2, 8 और 7। देखो धीरे, एक बात बताऊँ आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट बनाना सीख जाओगे, ये करना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में तो आपको ये करके देखना ही पड़ेगा कि सूत्र बन रहा है कि नहीं। और इस साल के लास्ट तक है ना, जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक आप ये सीख जाओगे अच्छे से, है ना, डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। क्यों सीख जाओगे अभी बताऊंगा आपको। तो एल्यूमिनियम का 3 और क्लोरीन को कितने और चाहिए, 8 होने के लिए कितना और चाहिए, 1, क्लोरीन की 1। करते हैं नहीं, लिख दो, तो क्या लिख देंगे, AlCl3। ये हो गया आपका क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बना लेना आप सूत्र। जैसे देखो जल का बनाइए, जल क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो जल का सूत्र बनाइए, देखो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा, H, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर ये O होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कट नहीं रही है तो डायरेक्ट ही लिख दो H, और H के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, 2, H के साथ ये 2 लगाएंगे, H2। फिर अगला प्रतीक क्या लिखेंगे, O, और एक को लिखते नहीं है, H2O। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। ऐसे एक और देखते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, Ca, और ऑक्सीजन का O। अब देखो ऑक्सीजन को तो आपको पता है संयोजकता कितनी होती है, 2, अभी निकाली थी यहाँ। ऑक्सीजन की तो होती है 2, कैल्शियम की कैसे निकालेंगे, वही करना है। देखो कैल्शियम 20 नंबर पर है,
तो 20 नंबर पर है, तो देखो यहाँ निकाल लेता हूँ। 20 नंबर पर है 2 8, कितने हो गए 10, और ये कितने हो गए 2 8 8, यानी 2 और 8 10 और 8 18 है। कितने नंबर पर 20 नंबर पर, यानी आगे कितना आएगा 2। अब 2 का सीधा सा है, क्या करोगे 6 लेकर थोड़ी आओगे, 2 भेज दोगे। इसकी भी क्या होती है 2, 2 से 2 कट गए, यानी क्या आ गया 1 1। तो ये ध्यान रखना है काटने वाला, अगर कटती है संख्या है तो काटना ही है आपको। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये तो बात हुई साधारण सूत्रों की बच्चों। अब 2-4 सूत्र क्या है वो आपके अलग होते हैं थोड़े से, वो साधारण नहीं है। ये तो आप सभी अब बनाना सीख लोगे, अगर ये याद हो गए तो बनाना सीख लोगे आप। लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं उनमें आयन अलग टाइप के आते हैं। जैसे आ जाए, जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम सल्फेट, है ना। अब देखो सल्फेट है तो इनमें बनने वाला होगा ना, इनसे 20 तक वालों में, उनमें तो आइड लगा हुआ होगा, जैसे नाइट्राइड ऑक्साइड सल्फाइड ऐसे लास्ट में, है ना। जैसे यहाँ आ जाए सोडियम कार्बोनेट, या आ जाए हाइड्रोक्साइड, या आ जाए क्या नाइट्रेट। बस 4 ही काम में आएंगे, और भी होते हैं लेकिन आपके 10वीं में ये 4 ही काम में आएंगे। या तो आ जाए सल्फेट, लास्ट में देखना है। देखो यहाँ से बनने वाला होगा उसमें तो आइड आएगा ना। अब देखो इसमें आइड आ रहा है, लेकिन ये देखो क्या है, नाम को पढ़ कर देखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सम्मिलित है ना। इसका मतलब क्या समझोगे, हाइड्रोजन लोगे या ऑक्सीजन लोगे, है ना। इसलिए ये भी थोड़ा सा अलग। बाकी तीनों में तो 8 8 8, सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट अलग ही है तीनों। ये है, तो इनका ज़रूर ध्यान रखना, इनको आप याद कर लो बच्चों। इनकी संयोजकता भी लिख देता हूँ, और ये 4 है ना हमेशा याद रखना। ये तो फिर भी हो जाएगा आपसे, लेकिन ये 4 याद रखना। देखो सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब कि क्या है, इसकी संयोजकता कितनी है 2। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है -2। हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव, यानी इसकी संयोजकता क्या होती है 1। और नाइट्रेट क्या होता है NO3 नेगेटिव। तो देखो याद कर लो इसको, सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट SO4 CO3 NO3, और ये हाइड्रोक्साइड, ये तो आपको पता ही है OH। ऑक्सीजन की देखो 2 होती है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो बाकी कितनी रही 1। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, तो इनकी संयोजकता याद रखनी है। और प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं ना, तो नाइट्रेट आ जाए तो NO3, है ना। ये और सीख लो, बस ये काम में आएंगे बस 10वीं में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक देखो सूत्र बनाता हूँ, अभी लिखा था ना वही लिख लेता हूँ। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो अब देखो क्या करते थे अपन, प्रतीक लिखते थे सोडियम, तो सोडियम तो इनमें से, ये तो इनमें से मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा आपको, ये रहा Na। नाइट्रेट, अब देखो नाइट्रोजन मत लिख लेना, नाइट्राइड, आइड आएगा तभी इनमें से मिलेगा, वरना इनमें से नहीं मिलेगा। तो ये 4 है, याद कर लोगे ना। जैसे जैसे यूज करोगे, बनाना सीखोगे ना सूत्र, 9th की बुक में बहुत एग्जाम्पल है, वो पूरे बना लेना, फिर याद रहने लग जाएंगे। ये 4 ही तो है, 1 2 3 और 4। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखो हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब OH। अब देखो ट्रेट नेट फेट, यानी लास्ट में 8 जैसी ध्वनि आ रही है, 8। देखो सल्फेट
कार्बोनेट, एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, भूलोगे नहीं। नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सब में क्या आ रही है, 8 की ध्वनि। लास्ट में देखो सल्फेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, 3 या 3 से अधिक है। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4। अब देखो 2 में तो क्या है, 3 ही है, कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट में सिर्फ 4 है, 2 में तो 3 ही। तो आपको देखो हाइड्रोक्साइड का तो सीधा पता चल जाएगा। ये इनमें क्या आएगा, 8 आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पहले क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन से मिलता जुलता, तो क्या आएगा, N। फिर 8 आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऐसे करके आप सोचोगे 2 है, 3 है, फिर याद रहने लग जाएगा ये, है ना। ऐसे ही सल्फेट में आपको क्या पता है, सल्फर आएगा। फिर क्या है, 8 आ रहा है, इसका मतलब सर ने कहा था ऑक्सीजन ज़्यादा आएंगे, है ना। अब ज़्यादा कितने आएंगे तो आपका देखा हुआ होगा, तो आप बिल्कुल लगा दोगे 4, ठीक है। यह प्रतीक है। तो नाइट्रेट, नाइट्राइड, आइड आता तो इनमें से 8 आए हैं, नाइट्रेट अलग आ गया ये, तो इसका मतलब क्या है, इन 4 में से, है ना। तो NO3, ये नेगेटिव वगैरह नहीं लिखना है यार, ये तो संयोजकता बताइए मैंने। तो Na की संयोजकता देखो 11 नंबर पर आता है, 2, 8, 10 और 1, 11 हो गए। लास्ट वाले में 1 है, तो 7 लेकर थोड़ी आएंगे, निकाल देंगे। तो इसकी संयोजकता तो कितनी है, 1। इसकी संयोजकता ये लगा है ना, 1, कट रहे नहीं है, 1 को 1 से क्या काटोगे, क्या बन जाएगा, NaNO3। ये लो सोडियम नाइट्रेट, देखो कितना आसान हो गया सूत्र बनाना, है ना। सोडियम नाइट्रेट का ये सिंपल सा सूत्र है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं बच्चों, देखो एक और बनाते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट में देखो ये तो वो का वो है, Na लिख दिया। ये हमेशा इनमें से मिलेगा बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पहले वाला है ना, पहले वाला नाम हमेशा इनमें से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इनमें से का मतलब इन 20 में से मिल जाएगा, या और तत्व होते हैं, क्योंकि तत्व तो 118 तक साधने हैं, देखी होगी आपने, उनमें से मिल जाएगा, लेकिन इनमें से मिल जाएंगे ज़्यादातर। बाकी जो याद रखने वाले हैं, जो काम आएंगे तत्व है, वो भी मैं लिखा दूंगा, है ना। सोडियम का Na, सल्फेट, इसका मतलब सल्फर नहीं है भाई, 8 आ रहा है, सल्फेट 8 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला है, याद आ जाएगा आपको, 4 ही तो है, SO4, ठीक है। इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, देखो 2 नेगेटिव लगा रखा है ना। तो कैसे लिखेंगे, Na के साथ ये वाला Na2SO4, ये लो सोडियम सल्फेट। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ एक काम की चीज़ बताऊँ आपको, Na2SO4, हाँ सही है। अब एक काम की चीज़ बताता हूँ बच्चों आपको, जैसे आ जाए, क्या ले लें, जैसे ले ले, चलो ये ले लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट ले ले। इसमें देखो एक ध्यान देना, बनेगा तो वैसे ही, लेकिन इसमें ध्यान देना, एक गलती हो जाएगी आपसे, देखो क्या हो जाएगी। एल्यूमिनियम का Al लिख लेंगे, सल्फेट है तो आपको पता चल जाएगा इनमें से है, क्या लिख लोगे, SO4। अब देखो गलती क्या हो सकती है आपसे, एल्यूमिनियम की 3 होती है और इसकी पता है आपको 2 होती है, कट रहे नहीं हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे। Al पहला प्रतीक लिख लिया, इसके साथ क्या लगा दिया, 2, फिर दूसरा प्रतीक लिख लिया SO4। अब देखो 4 आ गया यहाँ, और लगाना कितना है, 3, तो 3 यहाँ लगा दोगे ऐसे, तो ये तो 43 हो गया, है ना। तो जब भी इनको बोलते हैं बहुपरमाणु का आयन, क्या बोलते हैं, बहुपरमाणु के आयन, है ना। देखो बहु का मतलब बहुत सारे परमाणु है ना। देखो इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 या 2 से अधिक परमाणु हो तो उसको बोलते हैं बहुपरमाणु के आयन,
जब भी आ जाए और उसके संयोजकता 1 लग रही है तब तो उसको ऐसा ही रहने दो, जैसे सोडियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट बनाया था, है ना। लेकिन 1 से ज़्यादा लग रही है तो यहाँ देखो 3 लगा देंगे, ये सल्फेट लिख लिया, अब ये 3 लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ये तो 43 हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन 43। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, याद करो 9th में एक नियम था, कोष्टक लगाते थे, SO4 3, ऐसे करना है बच्चों, ये कोष्टक लगाना मत भूलना। अगर SO4 के आगे 2 3 4 ऐसे लग रहा है तो 1 लग रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Al2SO4 का होल ट्राइस, है ना, ऐसे बनेगा। चलो ऐसा ही एक और बताता हूँ, देखो कोष्टक वाला, कोष्टक कहाँ आता है, जैसे देखो मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप ध्यान देना इधर, मैग्नीशियम ये हमेशा आपको इनमें से ही मिलेगा बच्चों, तो ये रहा Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ये याद कर लेना बच्चों, इनके बिना कुछ नहीं होगा। सबसे पहली चुनौती आपके लिए यही है कि 20 तक तत्व याद होने चाहिए, फिर आप अभ्यास करो। हाँ, जब आप अभी क्लास देख रहे हो और आपको अभ्यास करना है तो इनको देख देख कर करो अभी, लेकिन इनको याद कर लेना जल्दी, देख देख कर मत करना हमेशा ही, ये याद होंगे तभी आगे सीख पाओगे ना। तो निपटा दो इनको अभी। Mg मैग्नीशियम का Mg। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड तो आ रहा है लेकिन कौन सा लिखे, हाइड्रोजन लिखे या ऑक्सीजन लिखे, देखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्सीजन लिखे या हाइड्रोजन, इसका मतलब इन 4 में से है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है OH। देखो नाम है हाइड्रोक्साइड, HO नहीं लिखते हैं इसको कभी भी, क्या लिखते हैं, OH, ठीक है। अब मैग्नीशियम की 2 होती है क्योंकि 12 नंबर पर है, 2 8 2, है ना, और इसकी कितनी होती है, 1। अब देखो कैसे लिखेंगे, देखो कोष्टक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले वाला प्रतीक, तो क्या लिखेंगे, Mg, लिख लिया Mg, फिर OH। अब देखो OH के साथ क्या लगाना है, 2। अब 2 यहाँ लगा देंगे तब तो क्या हो गया, OH2, ये तो आए नहीं, गड़बड़ा गया, है ना। तो 2 ऐसे नहीं लगाना है ना, 2 या 2 से अधिक संयोजकता आ रही हो तो कोष्टक लगा देना है, ये लो। इसलिए आपको बुक में हमेशा है ना, बहुपरमाणु का आयन अगर ज़्यादा संख्या में आ रही है संयोजकता तो क्या लगाया हुआ मिलेगा, कोष्टक लगा हुआ मिलेगा, MgOH2, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ धातुएं जो आपको आपकी बुक में काम आएगी, इन 20 में नहीं है ना। एक तो आता है कॉपर, बहुत बार आता है ना बुक में, बार बार आएगा, कॉपर, ये धातु है, इसका प्रतीक होता है Cu और इसकी संयोजकता होती है 1 या 2, 1 या 2, वो आप सीख जाओगे कहाँ 1 लेंगे कहाँ 2 लेंगे, ठीक है। एक होता है आयरन, देखो ये तो होता है आपका तांबा और ये आयरन है, ये होता है आपका लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe, फेरम, है ना, लैटिन नेम इसका क्या है, फेरम, तो Fe। इसकी संयोजकता होती है बच्चों 2nd 3rd, 2 ही काम में आएगी, और भी होती होगी लेकिन हमारे यहाँ 2 ही काम में आएगी, है ना। कहाँ यूज़ कैसे करेंगे वो हम सीख लेंगे। फिर आता है जिंक, इसका प्रतीक होता है Zn, ठीक है, और इसकी संयोजकता हमेशा क्या लेंगे, 2। कितनी लेंगे, 2 लेंगे, ये याद कर लेना आप, 2 3 ये काम में आएंगे। एक होता है आपका लेड, इसका प्रतीक होता है Pb और इसकी भी 2 लेंगे, ठीक है। एक पारा होता है आपका,
इसका प्रतीक Hg, और इसकी भी संयोजकता कितनी लेंगे 2। ठीक है, बाकी जो आएगा वहाँ हम देख लेंगे, है ना, समझा दूंगा आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, सीखना ट्राई करना। ठीक है।